सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुजान भगत भाग 4 में आपका सहर्ष स्वागत है। हम प्रेमचंद जी की कहानी सुजान भगत इस पाठ को देख रहे हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक अभ्यास पुस्तक साहित्य गौरव भाग 4 सामने रखकर विवरण सुनिए। अब तक कहानी में सुजान के हाथों से सारा अधिकार छिन गया और भोला द्वारा किया गया अपमान वह सह न सका, सोच में डूब गया। भोला की बातें सुजान के दिमाग में घूम रही थी। सुजान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। जिस घर के वे स्वामी थे अर्थात मालिक था, क्या वह द्वार का कुत्ता बन गया है? कुत्ते की तरह जिएगा अब। लेकिन अब परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था। उलटफेर बदला, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। लड़के उनका सम्मान तो करते थे, ये बात उन्हें भ्रम में डाली हुई थी। समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जिसे वो सम्मान समझते थे, क्या वह केवल श्रद्धा थी? अब तक जिस राज्य के वे राजा थे, अब वह गुलाम हैं, अर्थात एक भिखारी बने हैं। सुजान को श्रद्धा की चाह नहीं थी, सेवा की भूख नहीं थी। सुजान अपना अधिकार वापस प्राप्त करना चाहता था। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से बनाया था, उस घर पर उसको अपना अधिकार चाहिए ही था। वो जिसे जो चाहे दे सके, कोई भी भिखारी उसके घर से खाली हाथ न जाए, दुखी होकर कोई न जाए, किसी का रोया न दुखी हो। समझ न आ रहा है क्या करे। सुजान के आंखों में नींद का नामो निशान न था, उसकी नींद उड़ चुकी थी। सुजान ने गंडासा उठाया। गंडासा अर्थात घास काटने की मशीन, यानी चॉपर मशीन। सारा गांव चैन से सोया था और सुजान गंडासा हाथ में लेकर बैलों को चारा काटना शुरू किया। पूरी रात सुजान ने अपनी अधिकार पाने के नशे में बैलों के लिए चारा काटना शुरू कर दिया। करवी काटना यानी घास काटना, चारा काटना। काटता गया बैलों के लिए चारा, काटता गया, इतना सुंदर काटा जैसे मशीन से कट के निकला हुआ हो, मानो सांचे में ढले गए हो। महीन और सुडौल अर्थात आकार में, और कट पीसेस परफेक्ट, इतनी खूबी के साथ उसने सारे चारे को रात भर बैठकर काट दिया। मुंह अंधेरे यानी अर्ली मॉर्निंग बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, अर्थात जान है तो जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं शायद। उसे भी देखकर आश्चर्य हो जाता है। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा बोला कि वह तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने घास काटी होगी। भोला, अम्मा मैं सवेरे उठ नहीं पाता, तुम तो जानती ही हो। बोला कि तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी? दादा यानी पिता। बुला के समझ जाती है ये सब सुजान का ही काम है। सुजान चुपचाप उन सब की बातें सुनता रहता है।
भोला आत्मग्लानि से समझ नहीं पा रहा क्या करे, कैसे माफ़ी मांगू, कैसे समझाऊं। उतने में कहता है जान देने पे उतारू हो गए हैं। मालूम होता है रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं। बुलाकी क्रोधी तो सदा के हैं, वे हमेशा से गुस्से वाले स्वभाव के हैं, एंग्री मैन। बाप रे जान देने पर उतारू हो गए हैं। कब किसी की सुनेंगे थोड़े ही, बुढ़ापा है क्या करेंगे। बोला शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। अब गांव के सारे किसानों के साथ हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान के सामने बेटे की बोलती बंद हो गई, बोलने की उसकी हिम्मत ही ना हुई। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ा, पर सुजान अभी भी खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। काम में मग्न है, कड़ी परिश्रम में लीन था। भोला थक गया है, यानी टायर्ड हुआ है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कह सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा यानी पिता इस उम्र में भी ऐसी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल दूं क्या। सुजान हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर घर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। बोला नहीं आप भी चलो साथ में, मैं शाम को डांट फेंकूंगा। डांट फेंकना यानी खेतों में जो जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उसको बाहर निकालना, साफ करना। सुजान के पीछे बच्चों ने खेत को कटोरे की तरह गहरा हो गया था। सुजान के पीछे बच्चों ने खेत कटोरे की तरह गहरा कर दिया था, तभी तो बीच में पानी जम रहा था। ऐसी गोड़ की खेती में 20 मन का बीघा होता था। 20 मन, 1 मन यानी 40 केजी। 20 मन यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी जितना भी वो बोता था उससे दुगनी तिगनी चौगनी ऐसी सोने जैसे उसके खेत में खेती होती थी। सुजान ने अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करके अपने खेतों को इतना काबिल, इतना लायक बनाया था। तुम लोगों ने खेतों का तो सत्यानाश ही कर दिया है। तुम लोगों को खेत की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। सुजान ने बैलों को खोल दिया। भोला बैलों को लेकर घर चला जाता है। आधे घंटे बाद डांट फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नामो निशान न था। नहा खाकर आराम करने के बदले सुजान अपने बैलों के पास गया। बैलों को सहलाना शुरू किया, प्यार करना शुरू किया, अपनापन दिखाना शुरू किया। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था। कमर सीधी करना अर्थात आराम करना कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़ा। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहले पहुंचने की जल्दी हो। बैल अपने पुराने मालिक को वापस पाकर बड़े खुश हो गए थे। भोला मंडैया से लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। पिता की मेहनत उल्लास के सामने भोला की हिम्मत छूट जाती है।
बूढ़े पिता के कठिन परिश्रम के सामने जवान बेटे हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। पिता के मेहनत के सामने बेटा हार गया, क्योंकि उसे बनी बनाई गृहस्थी जो मिली थी, रेडी सब कुछ मिला था, मेहनत का महत्व पता न था। पिता के दम पर स्वामी बनने चला था। जवान लड़के थे, सिर्फ मेहनत कैसे करते। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने, गाना बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए था। बच्चे गांव में दंगल यानी कुश्ती देखने जाते थे। किसी गांव में कोई बारात आई तो बस काम काज छोड़कर बारात में नाच गाना करने के लिए जाते थे। यानी गांव में अगर तमाशा भी होता था, वह सांप का खेल हो या फिर अन्य इस तरह के कोई भी खेल हो, तो दोनों बेटे घर का काम काज छोड़कर मज़ा करने के लिए, मस्ती करने के लिए गांव में निकल पड़ते थे। लेकिन सुजान को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता न थी। सुजान तो सिर्फ मेहनत करना जानता था। सुबह से लेकर शाम तक वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। मेहनत करना नहीं जानते, लेकिन सुजान अपने खेतों में फिर से कड़ी मेहनत करने लगा। उसके ऊपर एक तरह का भूत सवार था। अपने अधिकार का वापस हासिल करने का भूत। सुजान दिन रात एक करके खेतों में फिर से काम करने लगा। पूरा दिन भक्ति करना छोड़ दिया। अब वह अपना खोया हुआ अधिकार वापस प्राप्त करना चाहता था और वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा। इस तरह से सुजान ने भक्ति का मार्ग छोड़कर वह फिर से अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा। आगे क्या होता है, कहानी का अंतिम भाग, क्लाइमैक्स देखेंगे पाठ का अंतिम भाग, भाग 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।